मोदी 3.0 का बजट आज आ गया है। हिंदुस्तान ने आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का तीसरा कार्यकाल है वो आपको बता दूं कि और आज बजट जो उन्होंने पेश किया इसमें राहत की सांस टैक्स स्लैब को लेकर के बताई जा रही है लोगों को, और दूसरा मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सोने चांदी में भी गिरावट है, लेकिन इसके साथ ही जो रोजगार के जो बिंदु थे वो बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका में रहे इस बजट में। आपको बता दूं कि इससे पहले भी 6 बार निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट पेश किया था, लेकिन बार बार उन बजट में ये कहा जा रहा था कि सरकार टैक्स स्लैब में कमी नहीं कर रही है, यानी कि जो टैक्स स्लैब के अंदर के लोग आते हैं उनमें टैक्स बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार का जो बजट आया है आपको बता दूं कि अगर आपकी जो आमदनी है वो सालाना 3 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही अगर आप 10 लाख के सालाना अगर आपके 10 लाख आमदनी है तो आपको 10% देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के तो आपको 10,000 रुपए महीने आपके टैक्स के तौर पर जाने वाले हैं। इन सब के बावजूद कुछ राहत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलते नजर आएंगे, यानी कि मोबाइल्स को देखते हुए उसको सस्ता किया गया है, करीब 6% कम कर दिया गया है। तो इस बार कुल मिलाकर के अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तो जो मुख्य बिंदु रहे थे, और ये इस लिहाज से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब उत्तर प्रदेश में खास तौर पर भाजपा की स्थिति बहुत खराब थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब चुनाव हुए और अब 27 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रोजगार को मुख्य बिंदु इस बजट में बनाया गया है। देखना होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो 10 चीज़ें, जो बड़ी 10 बातें आखिर इस बजट में क्या थे वो आपको बताती हूँ कि 10 चीज़ें क्या खास नजर आई, क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर के बड़ी बातें सामने आ रही थी। पिछले 6 बार से जब से ही बजट सामने आ रहा था तो ये कहा जा रहा था कि टैक्स स्लैब में कमी नहीं आ रही है, लेकिन इस बार यानी कि 2024 का जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट निकाला है तो टैक्स स्लैब में काफ़ी गिरावट सामने आई है। यानी कि अगर आप 3 लाख से अगर आपकी सालाना अगर आमदनी 3 लाख है तो आप मुफ्त आपको कर दिया गया है, यानी कि अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो रोजगार की बात चल रही थी, सरकार को घेरा जा रहा था, यानी कि नौकरियों का तोहफा भी मिलने वाला है। बता दें कि सरकार 9 प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपए होगी। EPFO में पंजीकृत लोगों को ये मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा भी होने वाला है। इसके साथ ही अगर दूसरी बात करें तो सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। ये फायदा भविष्य निधि यानी PF में महीने के योगदान के रूप में होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा और महीने का भत्ता भी दिया जाएगा। नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव भी किए गए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड्स या UTI के रीपर्चेज पर अब नहीं लगेगा DTS। जी हाँ, ये TDS की बात जो चल रही थी इसमें भी अब कुछ राहत के साथ जनता ले सकती है। PM गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन और उपकरण सस्ते हो जाएंगे। कैंसर की 3 और दवाओं को फ्री कर दिया गया है। बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए इस बार बिहार को मुहैया कराए जाएंगे, और इसके साथ ही वित्त मंत्री में पर्यटन से क्षेत्र में जुड़े जितने भी लागत लगेगी उसको भी सामने रखा गया है। खासतौर पर अगर बता दें आपको, आम बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं जो हैं वो किसान, रोजगार और युवाओं को लेकर के काफ़ी बातें
सोची गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी कि ये किसानों की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये रोजगार देती है। लेकिन जब रिजल्ट्स आए और खास तौर पर जब 2014 में भाजपा आई भी थी, तब से लेकर के 24 तक अगर बात करें तो रोजगार के नाम पर ये सरकार कहीं ना कहीं विफल होते नजर आई है। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए जब इस बार का बजट निकाला गया है तो खास तौर पर दो वर्गों को टारगेट करने की सरकार ने सोची है। पहला किसानों को लेकर के और दूसरा युवा के जो रोजगार है उसका जो मुद्दा था उसको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। कौशल विकास जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो टॉप 12 कंपनियां हिंदुस्तान की होंगी उनमें आपको अब इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। लेकिन उसकी काबिलियत, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो ये जो क्राइटेरिया है वो सेट किया गया है उसमें। खैर, आप बताइए कि बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या टैक्स स्लैब में जो कमी आई है इससे आपको कोई राहत की सांस मिली है या नहीं मिली है? बताइए कमेंट के माध्यम से। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीजा गोरखपुर।